बाबू का बर्थडे, तो उससे पहले पनीर का सब्जी डेकोरेशन करने वाले कितना एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो मैं फटाफट तो आज है बाबू का बर्थडे, तो उसके लिए मुझे खाना बनाना है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट खाना बनाना। मैं फटाफट खाना बनाऊँगी क्योंकि बाबू अभी सो चुका है। तो अभी दोपहर का 3:30 बज गया है और अभी कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले अपना खाना जो भी है बना लेना है, उसके बाद डेकोरेशन का सामान जो भी है उसको मैं सजाऊँगी आराम से। पहले मैं खाना बना लेती हूँ और देखती हूँ कि कौन कौन आ रहा है। अभी तक तो कोई आया नहीं है। और अभी मैं सबसे पहले खीर और सब्जी बना रही हूँ। खीर और पनीर का सब्जी बना लूँगी, उसके बाद चिकन विकन जो भी है बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले पनीर का सब्जी और खीर बना के हटाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं पनीर का सब्जी बनाने के लिए आ गई थी। तो आज मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर, जो कि कढ़ाई पनीर के जैसे ही है, बस हल्का फुल्का जो होना चाहिए वो मैं फिनिशिंग नहीं दी थी। बट ये कढ़ाई पनीर का ही मीन्स कढ़ाई पनीर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खीर के लिए दूध पूरा जो भी था वो मैं निकाल दी थी। 2 लीटर दूध में मैं बना रही थी 10 लोग का खीर, मीन्स 10 लोग के हिसाब से मैं यहाँ पे खीर बना रही थी। तो 2 लीटर काफ़ी था। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही थी, तो उसके लिए मैं अपना दूध निकाल कर दे रही। और इसी टाइम मम्मी भी आ गई थी, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैं दूध कट करी वैसे ही मेरा बेटा छोटा वाला उठ गया। अब मैं तो सोचने लगी कि अब क्या होगा, बट उसी टाइम मम्मी ने बेल बजाया और मम्मी भी आ गई। यहाँ पे देखिए, मैं बात भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो एक साइड में मैं दूध चढ़ा दी थी खीर के लिए और और अपना काम सब्जी का भी तैयारी कर रही थी। अब मम्मी है बाबू को लेके बैठी हुई थी डाइनिंग रूम में, और वहीं से हम लोग बात भी कर रहे थे और अपना हम काम भी कर रहे थे। तो मैं सोची कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपना जो भी काम है किचन का सलटा लूँ, क्योंकि आदमी लोग आ जाने के बाद ना मन करता रहता है ना कि इन लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करूँ। सच में ऐसा होता है। बट पूजा पाठ हो या बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी ओकेशन होता है ना, उस टाइम में ना आप ना काम में ही उलझे रहोगे। जितना भी कर लोगे ना फिर भी आपको किचन में देखने को ही मिलेगा। तो इसी कारण से मैं फिर भी सोच रही थी कि ज़्यादातर मैं जो भी काम है मैं पूरा फिनिश करके उसके बाद मैं रिलैक्स होकर थोड़ा इन लोग को भी टाइम दूँ। तो यहाँ पे मैं खीर का चावल, मैं जो गोविंद भोग का चावल होता है उसी से मैं बनाती हूँ। तो उसको मैं धो के रख ली थी और इसमें डाल ली, और बहुत जल्दी खीर भी बन जाता है और चावल भी बन जाता है। मम्मी से उतना देर में मैं गप भी मारती रहती हूँ और अपना सब्जी और खीर भी बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे चलिए, मैं खीर तो बना ही रही हूँ और साथ साथ में ना थोड़े थोड़े देर में ना खीर को चलाना होता है, नहीं तो लग जाता है। और यहाँ पे मैं ना पनीर को अच्छे से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल दे दी थी कढ़ाई में और मैं चेक कर रही थी गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि रिफ़ाइन तेल जब गर्म होता है ना तो समझ में नहीं आता है। बट सरसों तेल गर्म होता है ना तो उसका कलर ना चेंज हो जाता है, बट रिफ़ाइन तेल में ऐसा नहीं है। तो जब हीट हो जाता है ना तेल, तो देखिएगा आप कोई भी सब्ज़ी सटता नहीं है, मीन्स चपकता नहीं है। इसीलिए मैं चेक कर रही थी एक तो पनीर दे के, तो देखिए मैं गर्म हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे अपना पनीर, सारा पनीर जो भी था मैं दे दी थी। तो 600 ग्राम पनीर था, तो उसको मैं और रख ली थी पनीर, क्योंकि 2 से 3 लोग ही पनीर का सब्ज़ी खाएगा, तो इतना इनफ था। बट पनीर के साथ साथ जो लोग चिकन खा रहे हैं उन लोग को भी पनीर का सब्ज़ी दी थी, क्योंकि इतना इनफ है। 2-3 लोग, ये जो पनीर मैं बनाई थी आधा किलो के हिसाब से मैं बनाई थी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबको दी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं अलग से, मैं ना पनीर का सब्ज़ी में कभी भी अभी मत फ्रेश क्रीम होता है वो नहीं देती हूँ, उसके जगह पे मैं दूध दे देती हूँ। तो दूध को ना मैं बॉयल करके ना उसी में जब पनीर को फ्राई करके निकालूंगी ना, तो जो दूध मैं बॉयल होने के लिए दी थी इंडक्शन पे, तो वो साथ साथ मैं पनीर दूध में, गर्म दूध में ही पनीर डाल दूँगी, ताकि पनीर तो सॉफ्ट रहेगा ही रहेगा और भी टेस्टी पनीर बन जाता है। तो आपको ना जैसे अमूल फ्रेश क्रीम बहुत लोग डालता है या घर का फ्रेश क्रीम, वो नहीं दे के अगर आप दूध भी दे दोगे ना, तो
पनीर का सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाता है, क्रीमी क्रीमी टाइप का लगता है। आप एक बार दे के देखना। बट यही है कि दूध फटने का भी डर रहता है, इसीलिए मैं हमेशा गर्म करके और इस तरह से देती हूँ। तो दूध को मैं पनीर को फ्राई की और उसके बाद गर्म दूध में डाल के हल्का सा चीनी दे दी, ताकि उसका जो पनीर खाने में ना मीठा मीठा टाइप का लगेगा। जो आप चीनी दे दोगे ना, तो इसीलिए मैं ना हल्का सा चीनी दे दी और उसको ढक देना है। उसके बाद यहाँ पे ना प्याज और कैप्सिकम को ना हल्का हल्का एकदम रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। उसको फ्राई करके साथ में इसमें टमाटर भी दे देंगे हम। तो दोनों फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं इसमें मसाला भी फ्राई की थी, जो कि प्याज हुआ, टमाटर, लहसुन, अदरक, कच्चा मिर्च, ये सब को फ्राई करके निकाल दी थी। उसके बाद इसको पेस्ट बनाई थी ठंडा करने के बाद, जो कि बहुतों बार मैं पनीर का सब्ज़ी आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ, तो देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गरम तेल में ना कश्मीरी लाल मिर्च होता है वो दे देती हूँ, क्योंकि इससे ना कलर बहुत ही अच्छा होता है। और एक साइड में देखिए मैं खीर बना रही थी, तो उसमें हिसाब से मैं चीनी दे दी थी, ताकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। बट परफेक्ट हुआ था खीर। तो एक साइड में मैं खीर भी बना रही थी और एक साइड में मैं पनीर का सब्ज़ी भी बना रही थी। यहाँ पे मसाला फ्राई कर रही और यहाँ पे पनीर का सब्ज़ी बना रही थी, बट रिलैक्स होके बना रही थी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा खीर तो हाफ़ बन ही चुका है। जब मैं खीर मेरा बनता है ना, तो जैसे उतारने से पहले 10-5 मिनट पहले मैं चीनी देती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तो बन ही गया था। और यहाँ पे जो मैं प्याज और कैप्सिकम को फ्राई की थी, तो उसमें मैं मसाला में ही फ्राई कर रही हूँ और हिसाब से यहाँ पे मैं अब नमक दे दी हूँ। शुरू में मैं नमक नहीं देती हूँ, देखती हूँ कि मसाला फ्राई हो गया अच्छे से, उसके बाद मैं देती हूँ इसमें नमक। हिसाब से नमक देने के बाद अब मैं यहाँ पे जो और एक चीज़ ना, मैं खीर में ना केसर देना भूल गई थी, जो कि स्टार्टिंग में ही जब दूध बॉयल होता है ना, उसी टाइम देना पड़ता है, बट हम भूल गए थे। तो अभी मैं केसर दे दी थी, और केसर वाला खीर ना बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे खाने में। तो चलिए, तो दोनों काम एक साथ में करिए। और यहाँ पे अब मैं दे दूँगी जो कि दूध में दे के रखी थी पनीर, वही। और उसके बाद यहाँ पे हम कोई अमूल फ्रेश क्रीम कुछ नहीं देना है, दूध जो दे दी वही हो गया था। और लास्ट में अब मैं दे दी थी यहाँ पे गरम मसाला, पनीर बटर गरम मसाला, उसके बाद कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी को ना तावा में फ्राई करके क्रश करके भी दे सकते हो, उससे और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। बट मेरे पास उतना जैसे कि टाइम नहीं था, इसलिए मैं फटाफट ऐसे करके दे दी थी, पर इसका भी टेस्ट अच्छा ही होता है। आप अगर कढ़ाई पनीर बनाओ ना, तो उसको जो गोटा धनिया पत्ता हुआ, जो गोटा जीरा होता है, ये सबको सौंफ गोटा गोटा उसको फ्राई करके रोस्ट करके हल्का दरदरा करके आप ना सब्जी में दोगे ना, तो एकदम टेस्टी लगता है। कढ़ाई पनीर लगता है कि हाँ कढ़ाई पनीर। तो यहाँ पे देखिए मेरा कढ़ाई पनीर बनके रेडी हो गया था। तो ये फाइनली मेरा खीर और सब्जी बनके रेडी हो गया था। तो एक जो मम्मी लोग नहीं खाएगी उसके लिए था बिना चीनी का, और जो लोग खाएगा चीनी वाला उसके लिए चीनी का। और साथ में देखिए, साथ में जैसे जैसे खाना भी बन रहा है, वैसे वैसे मेरे घर में आ गया। तो ये है मेरा छोटा भाई, जो कि ये आ चुका है। अब धीरे धीरे करके सब लोग आएगा। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चिकन। तो इसमें मैं दे दी थी जीरा का फ़ोरन और सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची का दाना और थोड़ा सा काली मिर्च का जो दाना होता है वो दे दी थी, बस। उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज दे दी थी फ्राई होने के लिए। उसके बाद ही कुछ देर बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। और मैं ना मैं बहुत कम ही बनाती हूँ चिकन, मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, क्योंकि मैं चिकन खाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं चिकन बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कैसा बनेगा। बट बहुत ही टेस्टी बना था। सब लोग से पूछे थे कि कैसा बना था चिकन और पनीर का सब्ज़ी। सब लोग मेरा सब्ज़ी का बहुत तारीफ़ किया था। उसके बाद यहाँ पर मैं मसाला वसाला देने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि घर में गेस्ट आने लगा था ना, तो मैं फिर इसमें इन्वॉल्व हो जा रही थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर आ गई थी भाभी लोग। तो यहाँ पे जैसे जैसे सब लोग आ रहे हैं, वैसे खाना भी बन रहा था और साथ में सब लोग आए जा रहा था। तो इन लोग को भी वेलकम कर रही हूँ और अपना किचन में भी लगी हुई हूँ। तो मैं तो सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके मेरा खाना कंप्लीट हो जाए। इस टाइम में मेरा किचन में सारा कुछ बन गया था, बस बनाना था चावल और पूरी, जो कि मैं केक कटिंग करने के बाद ही बनाती। चावल तो बन गया था, बट पूरी मैं लास्ट में बनाऊँगी, क्योंकि गर्मा गर्म पूरी देने में ना थोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लेट से बना रही थी। तब उसके बाद यहाँ पे सब लोग आया, तो उसके बाद थोड़ा सा मस्ती उस्ती होता है। उसके बाद फिर क्या ही, जब आते हैं घर में आते हैं कोई, तो सबसे पहले पानी दिया जाता है। तो वही मैं करना स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्यार और करने लगी थी, क्योंकि बहुत ही क्यूट मुझे लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। हर टाइम मुस्कुराती रहती है, तो मुझे अच्छी लगती रहती है। उसके साथ थोड़ा गप मारे फिर,
और क्या ही लोग दूर से आया था तो चलो भाई आप पानी तो पीना ही होगा, पानी तो देना बनता है क्योंकि दूर से आने से ना। और कुछ गपशप, और जिससे हम लोग बात करें ना खड़े होके वो हम लोग की मीन्स भाभी लगेगी। मीन्स हम लोग की न्यू भाभी, अभी न्यू शादी हुआ है, 3 से 4 मंथ ही हुआ है। इनका घर सामने ही में है। तो बोले कि चलिए आप लोग भी आ ही जाइएगा। इन लोग को भी इनवाइट कर ली थी। तो यहाँ पे इनकी सिस्टर है दोनों, और ये भाभी हुई, हमसे छोटी है बट हम उसको भाभी नहीं, हम उनका नाम लेके बोलते हैं। और यहाँ पे हम उनको पानी, और साथ ही में जब वो लोग आ गए तो बाबू जो सोया था उसको ना छोटा बाबू बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो अपना बाबू को लेके बैठ गई थी। और मेरा बाबू को भी देखिए, वो किसी का भी गोदी में चला जाता है, इसको मतलब वो पहचानता नहीं है फिर भी चला जाता है। और यहाँ पे डेकोरेशन का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए डेकोरेशन करने वाले कितना लोग हैं। हाँ, पहले ये है शंकर। हम लोग सजाने वाले हैं। सजा कम रहा है, मस्ती ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। मस्ती ज्यादा पहले मीठा कहाँ से? बोल रहे छोटा छोटा फुलाने तो बड़ा बड़ा फुला रहे हैं। लास्ट में देंगे। मेरे भाई बर्थडे वाला सोना पावर का कहाँ से आ गया? हाय, इधर से पलक से सारे। यहाँ बैठे लगे देखिए। ठीक है? अभी नहीं पहले तो अभी दे दिए भाई। दो दिन है। अच्छा लगे ना? अच्छा लगता है ना, लाइट तो लाइट ही होता है। 15 रुपया में वाला लाइट बहुत अच्छा लाइट आ रहा। हम 450 वाला बंडल ला दिए हैं। बहुत अच्छा है। इनके इंसल्ट हो गया तो बताइए ये लगी असलट पिया ले ये के रख सकता। वो वाला लाइट किधर रख लो? आप उसी का लाइट के पीछे पड़ा हुआ है। वो तो एक बार लगा के देखो ना। नहीं अभी नहीं हमको करना है, एक जगह कहीं पे उंगली के नीचे दे देंगे कि लाइट अच्छा है। ये तो सुप्पू के टाइम में पूरा ये किया था लग वेलकम वाओ ना चक्री वाला भी है और ये भी हैप्पी है। बर्थडे एक ही में मत दीजिए। यहाँ पे बर्थडे एक मिनट ये देखो। लीजिए तो यहाँ से इससे एक मिनट हम लोग सजाए मेरा मिल लीजिएगा ये डांस के लिए जैसे बोलिए इन्हें ले लीजिए। हटिए। तो किचन का काम कंप्लीट हुआ, सब लोग रेडी, सब लोग आ गया था। उसके बाद हम लोग डेकोरेशन में लगे था, और एक लोग डेकोरेशन नहीं किए थे, सब लोग मिल के हम लोग डेकोरेशन किए थे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का डेकोरेशन हुआ है, कैसा लग रहा है। हम लोग ज़्यादा तामझाम नहीं किए थे, बोले थे सिंपल में हो जाएगा। और जो वाइट कलर का नेट लगाए थे ना, वो ना समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह से हम लोग लगाए थे ना, इसी के कारण से समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा मस्ती भी कर रहे थे और डेकोरेशन भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतने लोग जब मिलते हैं ना साथ में तो बहुत मज़ा आता ही है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सब लोग मेरा मजाक तो उड़ाना ही है, क्योंकि हमको ये सब चीज़ बहुत पसंद है। डेकोरेशन का सामान और ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे ना मैं लाइटिंग चेंज कर रही थी और अब आ गई थी बारी केक कटिंग का। काफ़ी रात हो चुका था, मतलब 9:30-10 बजने को चला गया था। अब सब लोग को ज़ोरों से भूख लग गया था और हम लोग का मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रहा था। हम लोग कुछ ना कुछ लेके मस्ती कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोली थी वीडियो बनाने के लिए, तो वो लोग लंबा करके वीडियो बना, बट कोई नहीं, कुछ जैसे भी बना वही बहुत है। और मेरा बेटू यहाँ पे देखिएगा कितना बदमाशी करता है। वो तो केक काटना ही नहीं है उसको पता नहीं, बर्थडे का टाइम में हमको लगता है ना सभी बच्चा का यही प्रॉब्लम होता है, केक ही नहीं काटना चाहता है। केक काटने से पहले वो स्टार्ट कर दिया था खाने में। तो यहाँ पे अब हम केक अच्छे से लगा देंगे। और मेरा भाई तो अपना लाइटिंग में ही बिजी है, वो कभी इधर ठीक कर रहा है कभी उधर ठीक कर रहा है, उसको उतना ही में पड़ा हुआ है। और हम अपना
यहाँ पे ना केक कटिंग का टाइम हो गया था, बट यहाँ पे क्या ही बोलूँ, मैं इतना परेशान करने लगा था इसको, ना ही केक काटना है ना ही फ़ोटो क्लिक करना है, कुछ नहीं। बच्चे लोग को ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है जब ये सब रहता है ना, बर्थडे उड्डे रहेगा ना तो कोई फ़ोटो नहीं खींचने देगा। तो केक कटिंग पहले से ही कितना सारा केक हो, जो ऊपर में जो लगा हुआ था, डिज़ाइन बना हुआ था, वो पहले ही काट चुका था। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ना ही एक ठो फ़ोटो क्लिक करने दे रहा था, वो मुँह बना ले रहा था। और यहाँ पे देखिएगा केक काटते काटते वो भाग जाता है। सचमुच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ पे केक पूरा फिनिश नहीं हुआ था, उसके बाद इसको स्नो स्प्रे जो सब लोग उड़ाने लगा था ना, तो इसको भी चाहिए था और अपना मस्ती में लग गया था। तो चलिए, यहाँ पे केक कटिंग भी जैसे तैसे तो हो ही गया था और मेरा बाबू का फाइनली 5 साल का मेरा बेटा हो गया। अब ये 5 साल का कंप्लीट कर गया है, अब 6 में इंटर मार चुका है। तो आप लोग अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दीजिएगा कि मेरा बेटू जैसे 5 साल तक जिस तरह से निकला है उस तरह से ही इसी तरह से अपना हर एक साल आगे बढ़ते जाए, जैसे जैसे हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहा है, हेल्दी, अपना स्वस्थ, कुछ ना ही बस भगवान जी अपना आशीर्वाद इस पे बनाए रखे और मेरा बेटा तरक्की करे आगे चल के, उसको भगवान जी बुद्धि दे, थोड़ा बदमाशी उसका कम हो जाए और कुछ नहीं। और चलिए, यहाँ पे 5 साल का मेरा जो बेटू का बर्थडे सेलिब्रेट था वो हो गया। उसके बाद खाने में सब लग गया था, क्योंकि ज़ोरों शोरों से सबका भूख लगा था। तो बर्थडे सेलिब्रेट तो हो गया था, उसके बाद जो कचरा हुआ था क्या पोछे, फिर इसको पोछना पड़ा, फिर सबको खाने के लिए देते। तो आज हम लोग वो तो दिखा नहीं पाए आप लोग को, जितना हो सका वो आप लोग को दिखाए। तो चलिए, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड